Economics at Virtual University of Pakistan. The topic of my presentation is Introduction to Environmental Economics. Environmental economics is a subfield of economics concerning the environmental issues. Particular issues include cost and benefit analysis of different environmental policies to deal with air pollution, water quality, solid waste, and global warming. Assessing the economic value of environment is a major topic within the field. What is the role of environment? कि हमारी सोसाइटी में environment का क्या रोल है, इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है. Number 1 is support to life, number 2 is natural provision of natural resources, number 3 absorption of waste, and number 4 is provision of amenity goods. As a support to life, environment provides biological, chemical and physical system that enables life to exist. जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में रिवर्स हैं, इसी तरीके से प्लांट एंड एनिमल लाइफ है, तो ये सब हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी हैं और इसकी प्रोविज़न हमें इन्वायरमेंट करता है. एनी रिडक्शन इन दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल सर्विसेज कुड एंडेंजर ह्यूमन लाइफ. सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एंड एनर्जी फॉर प्रोडक्शन. हम अब नेचुरल रिसोर्सेज को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक जो रीन्यूएबल कहलाते हैं और दूसरे नॉन रीन्यूएबल. इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस यही है कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट फिक्स्ड इन सप्लाई, कि हम उनको जितना भी इस्तेमाल करें उनकी सप्लाई में कमी नहीं होती, जैसे विंड एनर्जी है या सोलर एनर्जी हो गया. जबकि नॉन रीन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक दफ़ा इस्तेमाल करने से उनकी सप्लाई में कमी होती है, जैसे कोल, गैस, ऑयल वगैरह. सप्लाई ऑफ इम्यूनिटी गुड. हमें जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमें नेचुरल ब्यूटी, स्पेस फॉर रिक्रिएशन एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ को हम कर सकते हैं, तो ये सब हमें इम्यूनिटी गुड्स के तौर पे इन्वायरमेंट मुहैया करता है. इन्वायरमेंटल फंक्शंस कैन बी कंपेटिटिव और कंप्लीमेंट्री एंड part of environment may serve more than one function. Resource and natural resource. What is a resource? Any good or service that may be used to produce another good capable of satisfying a human want. Natural resources are provided by nature. A good existing in the universe can be declared as a natural resource. लेकिन natural resource के लिए जो 2 characteristics हैं वो ये हैं कि जब तक वो डिस्कवर ना हो जाए उनकी कोई जो है इम्पोर्टेंस नहीं है, हम उनको नेचुरल रिसोर्स नहीं कहेंगे. और इसी तरह से उसके लिए सेकंड करैक्टरिस्टिक्स ये है कि जब तक उनके लिए हम एक इकोनॉमिक यूजफुल प्रोडक्ट में हम उसको कन्वर्ट ना कर सकें, हम उसको नेचुरल रिसोर्स नहीं कहेंगे. Thus, natural resources are not a function of their physical being but depend on our knowledge about them, technology of use, and our ability to make economic use of them. For example, land, water, mineral, fisheries, etc. Economic environment interactions. The economy is assumed to be completely dependent on environment for raw material, amenities, and the disposal of waste. As with any other branch of economics, fundamental to the study of environmental economics is the problem of scarcity. Demand for resources. Resources, whether they are natural or non-natural, they have no intrinsic value. They are demanded just because they are capable to produce another good. Accordingly, demand for resources is a derived demand. Demand is derived from the fact that we can produce another useful good from that particular resource. तो ये हमारे पास सर्कुलर फ्लो डायग्राम है जो कि इकोनॉमिक प्रोसेस को जाहिर करता है इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, जिसमें हमारे पास 2 एजेंट्स हैं, फर्म्स हैं और हाउस होल्ड हैं. और इसी तरह से हमारे पास 2 तरह की मार्केट्स हैं, एक प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट. फर्म जो हैं वो रिसोर्सेज हायर करते हैं फैक्टर मार्केट से और वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं. फर्म वो चीज़ें पैदा करते हैं और फैक्टर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जाकर उसको फरोख्त कर देते हैं और उनसे हाउस होल्ड ये चीज़ें ले लेते हैं. तो ये एक सर्कुलर फ्लो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो चलता रहता है और ये हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर भी असर अंदाज होता है. तो ये किस तरीके से असर अंदाज होता है उसी के मतलब जो है हमारा ये कोर्स
उसको डिस्कस करता है कि किस तरह से हम इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है उसके साथ हमारी जो नेचुरल सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई में कमी हो जाती है। द की रीजन ऑफ दिस डिग्रेडेशन इज नंबर 1 एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नंबर 2 इज pollution which arises due to use of these natural resources। तो हम अपने इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंदर कॉस्ट एंड बेनिफिट जो है इनके डिफरेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इन्वायरमेंट के साथ जो उनकी एसोसिएशन है उनको असेस करने की और उनके क्या जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और कैसे उनको हल किया जा सकता है, डिफरेंट पॉलिसीज उनकी क्या हो सकती हैं, इन सारों की जो स्टडी है वो हमारे कोर्स का पार्ट है। रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इनके दरमियान एक पॉजिटिव एसोसिएशन है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिनसे आप इन्वायरमेंट को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। आप फॉरेस्टेशन की जा सकती है या इस तरह की जो है पॉलिसीज़ लगाई जा सकती हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए, जैसे टू इम्प्रूव वाटर सोर्सेज और टू रिड्यूस अर्बन कंजेशन अमंग अदर्स।